Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is human environment settlement, transport and communication. It is the 8th chapter of our geography. In previous chapter we have studied about the natural vegetation and wildlife and the relationship between the environment and human being. We already studied about that the human being affect the environment on a large scale. Thus both the environment and human being are interrelated because human beings exploited the environment to fulfill their increasing needs. ह्यूमन बीइंग फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल एनवायरनमेंट। जो हमारी ह्यूमन बीइंग है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट का। इट इज़ बिलीव दैट ह्यूमन लाइफ फर्स्ट स्टार्टेड अपेयर्ड ऑन द surface our ancestor perhaps evolved from another species of man which lived some millions years ago during the ice age. In early periods, human beings lived by hunting and food gathering. They went out in search of animal for hunting and for fruit gathering. But now we live on a settled life because we grow crops and wanted to live in a stable life. So, in this chapter, we discussed about the settlement, transport, and communication. First, we discussed about the settlements. The cluster of different houses in which people live are called settlement. Settlements क्या है? The cluster of different house in which people lives are called settlements. Settlements are organized unit. जो हमारे settlements होते हैं they are organized unit of a number of peoples who make a living out of their surrounding environment. जो क्या करते हैं अपने जो surrounding का जो area होता है उसको अपने अकॉर्डिंग उसमें मतलब रहने के लिए उसमें चेंजमेंट करते हैं। ए सेटलमेंट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट। जो हमारा सेटलमेंट है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और एज ए परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट टेम्परेरी एंड परमानेंट सेटलमेंट। जो हमारा टेम्परेरी जो सेटलमेंट्स होता है पीपल लिव फॉर ए शॉर्ट टाइम, जहाँ पे हम शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली इन सर्च ऑफ फूड। सच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट माउंटेन वैलीज एक्सेट्रा। जो हमारे टेम्परेरी जो सेटलमेंट्स हैं वो हमें हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं या फिर माउंटेन या वैलीज़ के अंदर। ठीक है, जहाँ पे मतलब जो पीपल्स हैं वो एक जगह सेटल्स होके नहीं रहते बल्कि वो क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड। पीपल प्रैक्टिस टेम्परेरी सेटलमेंट्स आर इन्वॉल्व इन हंटिंग फूड गैदरिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर्स। और जो टेम्परेरी सेटलमेंट्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशंस या मेन काम क्या होता है हंटिंग करना, फूड गैदरिंग करना और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वो फॉलो करते हैं। लेकिन वाइल इन परमानेंट सेटलमेंट पीपल बिल्ड देयर परमानेंट हाउस टू लिव। उसमें क्या करते हैं कि जो पीपल्स हैं वो अपने परमानेंट जो हाउस होते हैं वो बिल्ड करते हैं जिसमें वो रहते हैं। जैसे आजकल जो हम लोग हैं वो क्या कर रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपना जो घर बनाते हैं उसी में रहते हैं। द एक्चुअल पीस ऑफ ग्राउंड ऑन विच द सेटलमेंट इज बिल्ड इज कॉल्ड द साइट और दैट सेटलमेंट। जो एक्चुअल पीस ऑफ ग्राउंड ऑन विच द सेटलमेंट जिसके ऊपर हम सेटलमेंट को बिल्ड करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है साइट ऑफ दैट सेटलमेंट। एन आइडल साइट शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। और कोई भी एक आइडल साइट होती है उसको फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स की फॉलोइंग जो मतलब फैसिलिटीज़ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए फॉर एग्रीकल्चर, ग्रास लैंड, वाटर एंड इवन एनिमल इन द एरिया विच वुड बी डोमेस्टिक। क्या होना चाहिए कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे फर्टाइल सॉइल होना चाहिए एग्रीकल्चर ताकि हम उस पर कर सकें, ग्रास लैंड हो सके, वाटर वगैरह हो और एनिमल भी ऐसे हो जिनको हम मतलब पाल सकें, अपने पेट एनिमल बना सकें। ठीक है, लोकेशन ऑफ सेटलमेंट साइट्स एसेसेबल बाय मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो सेटलमेंट की जो साइट है वो ऐसी होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट से मतलब वो कनेक्टेड हो। एनिमल्स, रिवर ट्रांसपोर्ट लाइक बोट्स और सी रूट्स एक्सेट्रा। ओपन स्पेस होने चाहिए विद लैंडस्केप्स, फॉर एग्जाम्पल ए periphery of forest. For this reason one can find some people still living in forest, others settle in small villages in grassland between two forest regions. ठीक है, तो ये थी हमारे टेम्परेरी और परमानेंट सेटलमेंट्स। टेम्परेरी जो सेटलमेंट्स होते हैं उसके अंदर हम मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड्स
के लिए रहते हैं, उसमें हम मूवमेंट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। बट जो परमानेंट जो हमारे सेटलमेंट्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपना जो हाउस बनाते हैं उसमें हम परमानेंटली उसमें रहते हैं, ठीक है। और जो हमारी आइडल रिक्वायरमेंट चाहिए किसी भी साइट्स के लिए, वो क्या होनी चाहिए कि हमें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से वहाँ पे कनेक्टेड होने चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए, ठीक है। ये आइडियल्स फैसिलिटीज़ मतलब रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सेटलमेंट्स के लिए। अब हमारा रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स होता है जो गाँव का, और अर्बन जो शहरों का। ए सेटलमेंट में consist of a few house or a large number of house. They may also belong to a village or city. A settlement, एक कोई भी ऐसा सेटलमेंट consists of a few house, जिसमें कुछ हाउस हों या फिर लार्ज नंबर ऑफ हाउस हो। दे में आल्सो बिलोंग टू ए विलेज और सिटी, वो विलेज भी हो सकता है और सिटी भी हो सकता है। द सेटलमेंट बिलोंग टू विलेज आर कॉल्ड रूरल सेटलमेंट, और जो सेटलमेंट्स हमारा गांव से बिलोंग करता है वो हमारा रूरल सेटलमेंट कहलाता है। एंड वाइल दोज विच बिलोंग टू सिटीज़ और टाउन आर टर्म एज अर्बन सेटलमेंट, जो हमारा मतलब सिटीज़ और टाउन से बिलोंग करता है वो हमारा अर्बन सेटलमेंट मतलब शहरी सेटलमेंट्स कहलाता है। जो रूरल सेटलमेंट्स होता है उसमें पीपल किस काम में इंगेज होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में, जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, एनिमल्स है, रियरिंग, एनिमल रियरिंग है, डेयरी फार्मिंग है, फिशिंग है, एक्सेट्रा। और जो अर्बन सेटलमेंट्स होता है उसके अंदर लोग किस एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज होते हैं, ट्रेड के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के अंदर, डिफेंस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशंस मतलब ऑफिस का जहाँ काम वगैरह का, कल्चर रिक्रिएशंस में, ठीक है। तो ये वहाँ की मेन एक्टिविटीज़ हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़। जो हमारे मतलब जो अर्बन एरिया की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारे रूरल एरिया की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम प्राइमरी एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। बोथ द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, और जो हमारे बोथ जो रूरल और अर्बन जो सेटलमेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। अर्बन सेटलमेंट डिपेंड ऑन द रूरल सेटलमेंट, जो हमारा अर्बन सेटलमेंट्स है वो डिपेंड करता है रूरल सेटलमेंट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फूड्स के लिए, मिल्क के लिए एंड अदर रॉ मटेरियल। वे जो विलेज नीड एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। और दूसरी तरफ जो हमारे विलेज होते हैं उनको क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए अर्बन एरिया से, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।